बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज डेट है जी 27 जुलाई 2020। एक्सप्लोर एंड लर्न विद सारा हसन 27 जुलाई 2020। अच्छा जी, इंटरनेशनली जो है कि बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन्स वीपन्स कन्वेंशन है, ठीक है, जिसके मुताबिक कोई भी जो बायोलॉजिकल लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं जो कि रिसर्च करती हैं, साइंटिफिक रिसर्च करती हैं, बायोलॉजी, जोलॉजी, टेक्सोनॉमी एट्सट्रा, इन पे जो एंटी वायरस मतलब वैक्सीन्स बनाती हैं इस तरह की, या वायरस जनरेट करती हैं जो कि ह्यूमन फ्रेंडली होते हैं। तो BTWC जो है ये बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वीपन्स कन्वेंशन है, जिसने इल्ज़ाम लगाया था कि पाकिस्तान जो है वो चाइनीज़ लैब्स को रन कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, और ये जो वायरस वगैरह है ये भी उसी की वजह से अभी करंटली फैला हुआ है। तो पाकिस्तान ने इस चीज़ को रिजेक्ट किया है कम्प्लीटली। इंटरनेशनली कहना है कि मल्टीपल जो हैं इंटेलिजेंस सोर्सेज जिन्होंने अलेज किया है, इल्ज़ाम लगाया है पाकिस्तान के चाइना जो ये जो रिसेंटली कोविड-19 है ये चाइना ने फैलाया, और इसकी लैब्स जो हैं ये पाकिस्तान में, ठीक है। BTWC याद रखिएगा, बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वीपन कन्वेंशन है। अच्छा जी, नैब चेयरमैन, अगेन मैं रिवाइज करती रहती हूँ चीज़ें, जस्टिस जावेद इकबाल, ठीक है, रिटायर्ड चेयरमैन हैं जो इनके नैब के, जस्टिस जावेद इकबाल रिटायर्ड जस्टिस हैं। अच्छा जी, आगे साउथ कोरिया जो है जिसका कैपिटल प्योंगयांग है, प्योंगयांग PYONG प्योंगयांग। साउथ कोरिया ने कहा है कि वो $800,000 जो है पाकिस्तान को कोविड-19 से लड़ने के लिए देगा, और WHO के थ्रू देगा, क्योंकि WHO इज़ सपोर्टिंग पाकिस्तान इन मिटिगेशन ऑफ मेजर्स अगेंस्ट कोविड-19, तो ये सपोर्ट करेगा। इसके अलावा जी इनायत अली खान 26 जुलाई 2020 को इनकी डेथ हुई है। मैं पहले बताती हूँ कि जो भी न्यूज़ होती हैं एक दिन पहले की होती हैं, या जब बिल्कुल सहरी की होती हैं, क्योंकि जब पब्लिश होती है न्यूज़पेपर तो वो एक दिन पहले की खबरें ही पब्लिश करती है। ऑब्वियसली पहले से फोरकास्ट तो नहीं हो सकता कि आज ये न्यूज़ होनी है। तो इनायत अली ख़ान 26 जुलाई 2020 को इनकी डेथ हुई है। इनायत अली ख़ान इज़ कंसिडर्ड द लास्ट जो हैं पीपल ऑफ जो पीपल शागिर्द हैं जी, अकबर अलाहाबादी आपको पता है मोस्ट फेमस राइटर, उर्दू राइटर हैं। तो ये उनके आखिरी शागिर्द थे जी, इनायत अली ख़ान, ठीक है। इनकी फेमस बुक हैं अज़राह इनायत, ठीक है। इसके अलावा इनायतें क्या क्या, और कुछ और एक है, और एक कुलियाते इनायत, ये 4 इनकी बुक्स हैं इनायत अली ख़ान की। ये जी यूपी से बिलोंग करते थे, और इंडिया के एक कस्बा था टोंक, 1935 में पैदा हुए थे, और 1948 में जब पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ था तो पाकिस्तान मूव किया था, हिजरत की थी। ही वॉज अ पोएट, टीचर, चिल्ड्रन राइटर एंड एजुकेशनिस्ट, ठीक है। तो अकबर अलाहाबादी के ये लास्ट पोएट पीपल शागिर्द थे जो कि जिनकी डेथ हुई है, इनायत अली ख़ान, ठीक हो गया जी। इनके वालिद भी पोइट थे। इनायत साहब के वालिद जो थे हिदायत अली ख़ान, नज़र टोंक में पैदा हुए हैं 1935 में। डेथ इनकी हुई है 26 जुलाई 2020।
अच्छा जी, सेनेटर हमारे आपको पता होना चाहिए जो सेनेट के चेयरमैन हैं सादक संजरानी साहब हैं, याद रखिएगा। मज़ीद कुछ MCQ देख लेते हैं, इंटरनेशनली काफ़ी हैं। अच्छा जी, आपको पता है बाबरी मस्जिद का इशू चल रहा है इंडिया के अंदर, और 1992 में इसको अबॉलिश करने की कोशिश की गई थी, शहीद किया गया था इसे 1992 में। आप यहाँ से इससे याद रख लीजिएगा कि पाकिस्तान जो वर्ल्ड कप जीता था वो भी 1992 में है। तो और साथ ही ये वाला जो इशू भी हुआ था बाबरी मस्जिद वाला भी 1992 में। ये जो मस्जिद है इसको शहीद किया गया था और उसमें 2000 लोग मारे गए थे, कत्ल हुए थे, शहीद हुए थे मुसलमानों के। तो नवंबर में लास्ट 2020 में 2019 में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ऑर्डर किया था कि मुसलमानों को उनकी 5 एकड़ जो ज़मीन है अल्टरनेटिव साइट पर दी जाएगी, लेकिन ये जो मस्जिद है इसको गिराकर यहाँ पे अयोध्या मंदिर तामीर किया जाएगा। इंडिया के मुताबिक ये जो मंदिर है ये मुगलिया दौर से ही चला आ रहा है, और मुग़ल जब हुकूमत कर रहे थे तो उन्होंने इस मंदिर को गिराकर मस्जिद तामीर की थी। तो अभी क्योंकि वो कहते हैं कि हम सॉवरन कंट्री हैं, इसलिए अयोध्या जो है उत्तर प्रदेश के अंदर जो स्टेट के अंदर जो अयोध्या है, हम यहाँ पे दोबारा जो है मंदिर तामीर करेंगे मस्जिद को गिरा के, क्योंकि मुसलमानों ने हमारा मंदिर गिराया था। तो इसकी बाकायदा जो सेरेमनी होगी, मोदी इसकी फाउंडेशन रखेंगे, इनाग्रेशन होगी, इफ्तिताह किया जाएगा 5 अगस्त, ठीक है, 2020 अपकमिंग जो आ रहा है। मज़ीद सिविल राइट्स लीडर जॉन लेविस, ठीक है, बहुत ही फेमस एक सोशल एक्टिविस्ट थे, सोशल राइट लीडर हैं। इन्होंने सोशल राइट्स के लिए आवाज़ उठाई थी। तो इनकी कल डेथ, इनका जिस तरह हम फ्यूनरल होता है जनाजा किस्म का, तो ये जो है बाकायदा इनका जो फ्यूनरल है और बॉडी है उसको क्रॉस किया गया है एडमंड पीटर्स ब्रिज। ये बहुत ही फेमस ब्रिज है वाशिंगटन US के अंदर, ठीक है। 1965 में ये जो था सिविल राइट्स लीडर, इसी एडमंड पीटर्स ब्रिज के ऊपर ही इसने अपनी जो स्कल थी, सर की स्कल थी, उसको क्रैक किया था प्रोटेस्ट में, ठीक है, प्रोटेस्ट किया था सोशल राइट्स के लिए, सिविल राइट्स के लिए। तो इसकी जो एडमंड, ये पूछा जा सकता है तो इसका ब्रिज का नाम एडमंड पीटर्स ब्रिज, और दूसरा सिविल राइट्स लीडर जॉन लेविस। तो ये दोनों US से बिलोंग करते हैं, और ब्रिज जो है ये भी US में है। ये सलमा जो है SELMA, सलमा एक छोटी सी कंट्री साइड है, एक स्याही मकाम है, सियाहती मकाम है US में, वहाँ पे है SELMA, सलमा एडमंड पीटर्स ब्रिज। डन हो गया। अच्छा जी, आपको पता है कि जुलाई 18 2020 को फ्रांस के जो एक चर्च था, कैथेड्रल, उसमें आग लगी थी और काफ़ी ज़्यादा उसका नुकसान भी हुआ था। फ्रांस की सिटी नैंटस, NANTES, नैंटस में। तो उसकी जो ज़िम्मेदारी कबूल की है, वो उसके वकील के मुताबिक जो उसके केयर टेकर था, वॉलंटियर, उसने कहा है कि मैंने इसको आग लगाई है। फ़िलहाल तक ये सामने आया है। 18 जुलाई 2020 को नैंटस जो सिटी है फ्रांस की, वहाँ पे कैथेड्रल को सेट ऑन फायर किया गया था। अच्छा जी, आपको पता है कि बेंजामिन नेतन्याहू इज़ करंटली प्रेसिडेंट ऑफ इसराइल, ऐसे ही है। तो इसराइल में क्योंकि प्रोटेस्ट चल रहे हैं
नेतन्याहू के ख़िलाफ़ के इसने जो करंटली कोविड-19 है इसके ख़िलाफ़ इसके दादरसी के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया। इसके अलावा जो है नेतन्याहू काफ़ी लंबे अरसे से है जी बैठा हुआ है इक़्तिदार में, और इसने कोई काम इस तरह का नहीं किया। इसराइल के अंदर से प्रोटेस्ट हैं तो इसका आप लोग याद रखिएगा। एक तो बेंजामिन नेतन्याहू है, इसके प्रेसिडेंट का नाम है, और दूसरा याद रखिएगा इसके कैपिटल का नाम है टेल अवीव, TELAVIV, टेल अवीव। मज़ीद US का ज़ोरोस्ट्रियन, ठीक है, ZOROSTRIN, ज़ोरोस्ट्रियन जो है उसकी डेथ हुई है ईरान के अंदर, उसको किल किया गया है। वो अपने वालिद की जो लास्ट प्रोसेशन थी, फ्यूनरल था, उसको मुकम्मल करने के लिए, यानी विरासती उनका ये है कि वो मुकम्मल वो एक प्रोसेशन के साथ दफनाते हैं। तो US बेस था ये ज़ोरोस्ट्रियन, ये ईरान में किल हुआ है, इसकी डेथ हुई है 26 जुलाई 2020 में, ठीक है। इसने विज़िट किया है ईरान को और इसकी डेथ हो गई है, और ये भी कहा जा रहा है कि वो मिसिंग हुआ है और अपने बाप की लास्ट जो प्रोसेशन थी, रसूमात थी, वो अदा करने गया हुआ था। US बेस्ड ज़ोरोस्ट्रियन। अली बाबा आपको पता है इज़ अ फेमस ऑनलाइन जो है शॉपिंग साइट है। इसके जो फाउंडर हैं जैक मा, ठीक है, उसको इंडियन कोर्ट ने समन किया है। आपको पता है कि UC ब्राउज़र्स एंड 5 अदर चाइनीज़ जो ऐप हैं वो भी इंडिया के अंदर बैन किए गए हैं। मुख्तलिफ इसके जो एसोसिएटेड विद अली बाबा एंड जैक मा, तो उस पर भी उसको, क्योंकि अली बाबा जो हैं पहले फॉर्मर वहाँ पे काम भी करते रहे हैं एज एन एम्प्लॉय, फॉर्मर एम्प्लॉय इन इंडिया, ठीक है। तो उनको समन किया है इंडिया ने, ठीक है, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ में आपको पता है चाइना और US में क्लैश चल रहा है। और फिर जहाँ पे आपको पता है कि US चाइना के साथ होगा तो फिर इंडिया भी US जब इंडिया के ख़िलाफ़ होगा या US चाइना के ख़िलाफ़ होगा, सॉरी पूरी न्यूज़ ही ख़राब हो गई है। US जब चाइना के ख़िलाफ़ होगा तो ऑब्वियसली इंडिया ख़िलाफ़ ही होगा। और वैसे भी इंडिया की चाइना के साथ गलवान वैली इशू और हिमाचल प्रदेश और तिब्बत के ऊपर जो इश्यूज़ हैं उस पर नहीं बनती चाइना के साथ। और 1961 में ये वार्स भी हो चुकी हैं, मैं पहले न्यूज़पेपर में बता चुकी हूँ। तो ये इश्यूज़ की वजह से फिर इंडिया क्योंकि US की साइड पे है तो उसकी काफ़ी चीज़ें बैन की हैं। और कुछ ऐसे ऐप हैं जो कि अली बाबा के साथ अटैच हैं, जैक मा के साथ, तो कहा जा रहा है कि ये इंडिया में काफ़ी इश्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं। तो फिर जैक मा को किया गया है समन। मज़ीद अच्छा जी, नॉर्थ कोरिया में अभी तक कोई भी कोविड-19 का सस्पेक्ट नहीं था, ना ही वहाँ पे डिक्लेयर था कि कोई किसी की कोरोना की वजह से किसी की डेथ हुई या कोरोना हुआ है। तो 26 जुलाई 2020, 26 जुलाई 2020 को नॉर्थ कोरिया में फर्स्ट सस्पेक्टेड इन्फेक्शन जो है रिपोर्ट हुआ है, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि नॉर्थ कोरिया में कब हुआ था, 26 जुलाई, ठीक है। मज़ीद अच्छा जी, आपको पता है PIA का इशू चल ही रहा है, तो मैं कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत रिवाइज़ करती रहती हूँ। कुछ मिनिस्टर्स, कुछ चेयरमैन, DG वगैरह से पूछे जाएंगे। तो आपको पता है कि करंट जो इनके हैं हमारे PIA के CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एयर मार्शल अरशद मलिक, ठीक है, याद रखिएगा। ये था आज का न्यूज़पेपर। बाकी थोड़ी देर सवेर हो जाए तो उसके लिए माजरत, बस इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, देर सवेर अप्स एंड डाउन आर पार्ट ऑफ लाइफ। सो थोड़ा वेट कर लिया करें, क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी भी थी और कुछ हेल्थ इशू भी था, तो
इस वजह से मैं लेट थी इन दिनों न्यूज़ वगैरह आपके जो अपलोड करती हूँ MCQs यूट्यूब में भी और व्हाट्सएप में भी। अच्छा, बच्चे व्हाट्सएप का कह रहे थे ऐड करने में, तो यही कहूँगी कि मैं बहुत ही लिमिटेड और मेच्योर बंदे व्हाट्सएप के अंदर रखती हूँ, क्योंकि बाद में इश्यूज़ होते हैं और मैं यूँ अंधाधुंध अगर चाहूँ तो एक लिंक सेंड करके कहीं भी पूरा ग्रुप फिल कर सकती हूँ, बल्कि ऐसे कितने ग्रुप बना लूँ, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहती। सिर्फ वही बच्चे जो वाकई मुझे लगता है कि पढ़ रहे हैं, मेच्योर हैं, कोऑपरेट कर सकते हैं, रिस्पेक्ट करने वाले हैं, उन्हीं को ही हैंडल किया जा सकता है। बस मैं वही बच्चे रखती हूँ इस ग्रुप के अंदर, वही सारे कैंडिडेट्स रख रही हूँ जो कि डेली बेसिस पे पढ़ते भी हैं। अगर डेली नहीं पढ़ते तो वो टाइम निकाल के पढ़ते हैं, क्योंकि मुझे फीडबैक मिलता रहता है MCQ आप मुझे करते हैं। मुझे अच्छा, कुछ इशू ये होता है कि टाइम ना भी मिले, मैं आपके कमेंट्स का ना कर सकूं आंसर, तो वेट कर लिया करें। मैं कोशिश तो करती हूँ कि हर एक का करूँ, इवन आप लोगों को कोई भी चीज़ सर्च करके फिर उसका आंसर दे ही देती हूँ। बाकी जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।